पूरा जाती है इस स्क्रिप्ट में तो पिछली 2 वीडियोस में मैंने आपको बताया था प्लेटफॉर्म और नेटवर्क इफेक्ट्स के बारे में, पर एक सवाल मैंने स्किप कर दिया था जो हर फाउंडर को रात में जवाब के रखता है कि मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा प्रोडक्ट मार्केट फिट है या नहीं। तो इस सवाल का जवाब पाने के लिए 3 गलत तरीके हैं और हर फाउंडर इनमें से एक ना एक को यूज करता ही है। और सीबी इनसाइट्स के मुताबिक 42% स्टार्टअप्स इसी की वजह से मर जाते हैं। तो हमारा मिथ नंबर 3 है कि मुझे पता ही चल जाएगा डे 1 से जब सब लोग मेरे प्रोडक्ट को प्यार करेंगे। तो अब हम चलते हैं 4 फरवरी 2004 में। हार्वर्ड का एक डॉर्म रूम और वहां पे बैठा है मार्क जुकरबर्ग और वो एक वेबसाइट लॉन्च करता है सिर्फ हार्वर्ड स्टूडेंट्स के लिए। और 24 घंटे में 1200 से 1500 स्टूडेंट्स ने साइन अप किए। पर उसके बाद भी उस वेबसाइट को ग्लोबली लॉन्च होने में 2 साल लग गए। और फिर बारी आती है एयरबीएनबी। उनकी शुरुआत तो इससे भी रफ थी। 2008 में वो $200 पर वीक कमा रहे थे और फिर पैसे बचाने के लिए उनको प्रेसिडेंशियल बॉक्सेस बेचने पड़े, $40 का एक बॉक्स। इन्हीं बॉक्सेस से उन्होंने कमाए $30,000 और यही पैसा उनकी कंपनी को जिंदा रखा जब तक वाई कॉम्बिनेटर ने उनको फंडिंग दी थी। अब दोनों कंपनीज को एक साथ देखते हैं। एक कंपनी सिर्फ हार्वर्ड तक सीमित रही, वहीं दूसरी कंपनी को पैसे बचाने के लिए सीरियस तक बेचने पड़े। और दोनों केसेस में प्रोडक्ट को डे 1 से सब प्यार नहीं कर रहे थे, क्योंकि प्रोडक्ट मार्केट फिट छोटी शुरुआत से आता है, कहीं पे एक नैरो ग्रुप से और कहीं पे मजबूरी से। तो हमारा मिथ नंबर 3 तो बस्टेड हो गया। पर अब फाउंडर सोच रहा है कि अगर शुरुआत इतनी ही छोटी होती है तो क्यों ना इसे जल्दी बड़ा कर दूं, बस थोड़ा ज्यादा पैसा डाल देता हूँ इसमें। तो यहीं पे आता है हमारा मिथ नंबर 2 कि जितनी ज्यादा फंडिंग होगी उतना ही जल्दी प्रोडक्ट मार्केट फिट मिलेगा। और ये वही सोच है जो हमने अभी देखी थी। तो अब हम चलते हैं 2020 में। एक कंपनी लॉन्च होती है क्यूबी नाम से और उन्होंने $1.75 बिलियन रेस किए थे। डिज्नी, अलीबाबा और गोल्डमैन सैचेस, इन सब ने इन्वेस्ट किया था उनमें। और उनको उम्मीद थी कि 1 साल के अंदर उनके 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, पर मिले उनको सिर्फ 5 लाख। और उसी के 6 महीने के बाद कंपनी बंद हो गई। और अगर तुम सोचते हो कि ऐसा सिर्फ एंटरटेनमेंट कंपनीज के साथ ही होता है, तो 2021 में एक फिनटेक कंपनी थी फास्ट वन स्टॉप चेकआउट करके, उन्होंने $102 मिलियन से भी ज्यादा रेस किए थे, वो भी सिर्फ सिंगल राउंड में, और टोटल $120 मिलियन से भी ज्यादा। और उनका पूरा 2021 का रेवेन्यू था सिर्फ $6 लाख, पर वो हर महीने खर्च कर रहे थे $10 मिलियन। और उसके बाद से बात जाती है सीधा अप्रैल 2022 में। फास्ट बंद हो गई और उनको अपने 450 एम्प्लॉयज को निकालना पड़ गया। अब क्यूबी और फास्ट को एक साथ दे, एक कंपनी $1.75 बिलियन से फेल हुई और दूसरी $120 मिलियन से। अलग साल, अलग कंपनी, पर रिजल्ट सेम था दोनों। तो पैसा प्रोडक्ट मार्केट फिट को खरीद नहीं सकता, वो सिर्फ एक चीज को तेज करता है। अगर तुम्हारा प्रोडक्ट सही है तो ग्रोथ को, और अगर नहीं है तो फेलियर। ठीक है, तो हमारा मिथ नंबर 2 भी बस्टेड होगी। पर अब फाउंडर सोच रहा है कि चलो हमने ऑर्गेनिकली एक प्रोडक्ट बना भी लिया और हमें पीएमएफ भी मिल गया, अब तो टेंशन खत्म। और यही पे हमारा मिथ नंबर 1 आता है। तो हमारा मिथ नंबर 1 है कि अगर प्रोडक्ट मार्केट फिट एक बार मिल गया तो वो हमेशा रहेगा। ये वही टेंशन फ्री फीलिंग है जो हर फाउंडर को धोखा देती है। तो अब चलते हैं 1998 में। नोकिया दुनिया की सबसे बड़ी फोन कंपनी बन गई, 14 साल तक नंबर 1 और मार्केट शेयर 40%। तो वहां से हम चलते हैं सीधा 2012 में। सैमसंग ने नोकिया को ओवरटेक कर लिया और 1 साल के अंदर नोकिया के स्मार्टफोन शेयर्स 40% से गिर के सीधा 5% पे आ गए। और ब्लैकबेरी के साथ भी यही हुआ। 2009 में उनका ग्लोबल स्मार्टफोन शेयर 20% था और वहां से 2016 तक आते आते उनका मार्केट शेयर गिर गया, वो भी 1% से नीचे तक। 2 अलग कंपनीज, 2 अलग डिकेड्स, और दोनों के पास दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट मार्केट फिट था और दोनों ने वो खो दिया। तो प्रोडक्ट मार्केट फिट कोई अचीवमेंट नहीं है जो तुम्हें मिला और गायब हो गई। ये एक चीज है जो तुम्हें मेंटेन करनी पड़ती है, वो भी रोज, क्योंकि मार्केट कभी रुकता नहीं है। तो ऐसे ही हमारा मिथ नंबर 1 भी बस्टेड हो गया। और यही डर मुझे भी लगता है, क्योंकि बड़ी चेन अभी सही चल रहा है, पर ये तीनों मिथ्स मैंने भी ट्राई किए हैं किसी न किसी महीने में। एक बात बताता हूँ, अभी सही चल रहा है सबसे डेंजरस सेंटेंस है जो कोई फाउंडर खुद से बोल सकता है। ब्लैकबेरी और नोकिया ने भी यही सोचा होगा जब तक कि बहुत देर नहीं हो गई।
तो याद है वो सवाल जो मैंने सबसे पहले पूछा था कि कैसे पता चलेगा कि मेरा प्रोडक्ट मार्केट फिट है या नहीं। तो तीनों में हमने देखे और असली जवाब ये है कि प्रोडक्ट मार्केट फिट हमेशा छोटे से ही शुरू होता है। इसको पैसे से खरीदा नहीं जा सकता और ये कभी भी परमानेंट नहीं होता। तो अब हमारा अगला सवाल ये है कि अगर मार्केट फिट चला भी जाए तो फाउंडर को पता कैसे चलेगा जब तक बहुत देर ना हो गई हो। तो इसका जवाब भी आपको मिलेगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए कमेंट में बताओ नोकिया, ब्लैकबेरी, क्यूबी या फास्ट, इनमें से कौन सा नाम तुमको पहले से पता था। तो हमारा अगला एपिसोड होगा Why OpenAI becomes so big and so fast। और तब तक के लिए बाय। मेरा प्रोडक्ट मार्केट फिट है या नहीं। अरे यार तो अरे क्या हुआ, मैं काट लूंगा आगे। बंद की नहीं की, खुलिए, चालू कर लीजिए। इस सवाल का जवाब नहीं। $1000 कमाए और उसी पैसे ने, अरे यार, और उन्हीं बॉक्सेस से उन्होंने $30,000 कमाए और वही पैसा नहीं यार, और इन्हीं सीरियल बॉक्सेस से नहीं यार। और यही हमारी वो थिंकिंग है जो हमने ऊपर देखी थी। नहीं, ऊपर कहाँ देखी थी, मैं कंपनी के साथ भी होता है तो एक नहीं। और ब्लैकबेरी के साथ भी यही हुआ 2016 में, नहीं 2009 में। तो अब हमारा अगला सवाल ये है,